हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स वेलकम ऑन माय चैनल किड्स प्रयास एकेडमी। आज हम लोग डिवीज़न सीखने जा रहे हैं, जिसका साइन होता है इस तरीके का कुछ। ठीक है, अगर आपको ये साइन दिखे तो इसका मतलब आपको डिवीज़न करना है, यानी भाग करना है। तो भाग करने में तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है भाजक, भाज्य और भागफल। जैसे ये आपको अगर ऐसे दिख रहा है तो यहाँ पे होता है आपका भाजक, इसको बोलते हैं भाजक। दूसरा होता है यहाँ पे भाज्य, और ये होता है भागफल। भागफल, ठीक है। और यहाँ पे जो बचता है उसको बोलते हैं शेषफल। तो ये चार चीज़ें होती हैं भाग में। इसको इंग्लिश में रिमाइंडर भी बोलते हैं। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि हमको यहाँ पे सवाल जो देखते हैं पहले, यहाँ पे है 28 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या है कि 2 से किसको भाग करना है? 28 को। तो यहाँ पे भाजक कौन हुआ? 2 हुआ। भाज्य क्या हुआ? 28 हुआ। तो चलिए करते हैं और देखते हैं। 2 से जब 28 को डिवाइड करेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो नंबर है, पहला वाला नंबर है, वो 2 के बराबर है या उससे कम है। अगर 2 से ये नंबर कम है, जिससे भाग देना है, उससे अगर ये नंबर कम है तो इसके बाद वाले नंबर को भी साथ में लेके करेंगे। लेकिन अगर ये इसके बराबर है तो हम यहीं से लेना शुरू करेंगे, मतलब 2 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर 2 का टेबल पढ़ते हैं तो कितनी बार में ये कट जाएगा, ये हमको देखना है। तो 2 के टेबल में कितनी बार में ये आता है? 1 टाइम में ही आ जाते हैं। तो हम क्या लिख लेंगे? 2 1 जा 2। इस तरीके से हम कर लेंगे। ठीक है, अब इसको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, इतना कर लिए। अब इसके बाद वाला क्या है कि इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 8 बचा, 8 है। अब इस 8 को यहाँ पे हम उतार लेंगे, ये हो गया। अब देखेंगे कि ये जो नंबर है हमने जो यहाँ पे उतारा है नीचे, ये 2 से ज़्यादा है या कम है। तो ये 2 से ज़्यादा है, यानी 2 से टेबल इसका पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो हम 2 से इसका टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार में ये कट रहा है या कितनी बार में 2 के टेबल में ये आ रहा है। तो 2 4 जा 8 होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब 4 टाइम्स में ये कट जाएगा। तो 2 यहाँ पे 4 लिख देंगे और फिर 2 4 जा क्या आया? 8। और इसको फिर हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 8 में से 8 गया, क्या बचा यहाँ पे? 0। तो हमारा यहाँ पे भाजक क्या हुआ? ये 2 है। भाजक क्या हो गया? 2 है, क्योंकि भाजक का मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो भाजक बराबर यहाँ पे क्या हो गया? 2। ये चीज़ भाज्य क्या हुआ? मतलब जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हो गया? हमारा भाज्य हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 28 क्या हो गया? 28 भाज्य हो गया, भाजक हो गया 2, और भागफल क्या आया है? 14। तो यहाँ पे भागफल क्या हो गया? 14। शेषफल में क्या आया है आपका? 0 आया है ना। तो शेषफल हमारा 0 हो गया, यानी रिमाइंडर क्या है? 0 है। इतना समझ में आ गया है। आगे वाला देखते हैं। इसके बाद हम 84 को डिवाइड करेंगे, किससे? 4 से। तो 84 को डिवाइड करना है, तो जिसको डिवाइड करना है उसको अंदर रखेंगे। ठीक है, और जिससे डिवाइड करना है उसको यहाँ पे रख देंगे। तो हमारा भाजक जो है वो क्या है? 4 है, और भाज्य क्या है? वो 84 है।
तो सबसे पहले देखेंगे कि ये पहला नंबर 4 से ज़्यादा है या कम है। तो उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब इसका टेबल इसमें पढ़ा जा सकता है। तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 टाइम्स में ये कट जा रहा है, यहाँ पे हमने रख दिया। 4 2 जा 8 और 8 आया तो यहाँ पे रख के और हम इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब 8 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब इस 4 को क्या करेंगे, ये जो बचा हुआ है इसको यहाँ पे ऐसे उतार के लिख देंगे, ठीक है। अब फिर इसको देखेंगे कि ये इससे बड़ा है या कम है। तो ये क्या है, इसके बराबर है, या तो बराबर होना चाहिए तब टेबल चला जाएगा, या तो उससे ज़्यादा होना चाहिए तब टेबल चला जाएगा। तो 4 1 जा 4, 4 का टेबल पढ़ेंगे, कितने बार में आएगा, 1 टाइम में आएगा। तो 1 यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे लिख के इसको भी क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। अब 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचा आपका 0 बचा। तो यहाँ भी हमारा शेषफल यानी रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0 बच रहा है। तो 4 को 84 से डिवाइड करने पर क्या आता है, 21। तो 21 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है। यही आंसर होता है, समझ में आ गया। अब थोड़े बड़े वाले देखेंगे, 2 एग्जाम्पल और लेते हैं। ये है 659 को डिवाइड करना है 4 से, तो इसको डिवाइड करके देखते हैं किस तरीके से इस तरीके का डिवीज़न होगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 659 659 और यहाँ पे जिससे डिवाइड करना है 4, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे, 4 से ये ज़्यादा है तो इसका मतलब डिवाइड चला जाएगा। एक ही नंबर लेंगे, 4 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे, या तो 6 आए या तो 6 से कम आए, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 2 टाइम्स तो ले नहीं जा सकते क्योंकि 8 ज़्यादा हो गया 6 से। तो हम क्या करेंगे, 4 1 जा 4, तो 4 1 जा 4 यहाँ पे लिख लेंगे और इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 आएगा। अब क्या करेंगे, 4 से 2 को देखेंगे, 2 क्या है, इससे कम है, तो ये नंबर क्या है, इसको सेकेंड वाला नंबर हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे साथ में। अब क्या हो गया, 25 हो गया। 4 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे कि या तो 25 आए या उससे कम आए। तो 4 के टेबल में पढ़िए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 24 6 जा 24। तो एक कम है, ये चल सकता है आराम से, क्योंकि अगर आप 4 7 जा तो 28 आ जाएगा। तो 7 जा 28 आ जाएगा तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितनी बार ले जाएंगे, इसको 6 टाइम ले जाएंगे। तो ये आ गया 4 6 जा 24। अब इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 5 में से 4 गया, कितना बचा, हमेशा माइनस पीछे से करते हैं। 5 में से 4 गया, कितना बचा, 1। 2 में से 2 गया, कितना बचा, 0। 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब ये थर्ड नंबर बचा हुआ है, ये हो गया, ये हो गया, ये बचा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे उतार लेंगे, ठीक है। ये लाइन आपको खींचनी नहीं है, ये सिर्फ आपको इंडिकेशन के लिए दिखाया जा रहा है ये लाइन, ऐसे ही आपको ये करना नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ये नंबर आपका आपने यहाँ पे उतार लिया 9। अब 19 हो गया, 4 का टेबल इतनी टाइम पढ़ेंगे, या तो 19 आए या 19 से कम आए। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो 5 टाइम्स अगर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये 20 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कितनी टाइम ले जाएंगे, 4 टाइम ही ले जाएंगे। 4 4 जा 16। अभी 5 में से 6 गया, कितना आया, 3, और 1 में से 1 गया, कितना बचा, 0। 4 से 3 क्या है, कम है,
तो अब अगर आगे ले जाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, यानी दशमलव वाला सवाल हो जाएगा। लेकिन अभी हम दशमलव वाला सवाल नहीं सीख रहे हैं, तो हम ये क्या यहीं पे क्या कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये रिमाइंडर यानी शेषफल हो गया। ये क्या हो गया, हमारा शेषफल हो गया। तो इसमें शेषफल कितना बचा, 3। 4 क्या हो गया, आपका भाजक हो गया, और ये क्या हो गया, भागफल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 8 है, 2, 5, इसको डिवाइड किससे करना है, 5 से। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो पहली नंबर को देखेंगे, ये इससे ज़्यादा है। अगर कम होता तो दोनों संख्या ले लेते, लेकिन ये क्या है, इससे ज़्यादा है। तो 5 का टेबल इतने टाइम पढ़ेंगे, या तो 8 आए या उससे कम आए। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हम नहीं ले जाएंगे। ठीक है, तो कितनी टाइम्स ले जाएंगे, 1 टाइम ही ले जाएंगे। तो 5 1 जा 5, इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 8 में से 5 गया, कितना आया, 3। फिर क्या करेंगे, ये सेकेंड नंबर, इसको क्या कर लेंगे, 5 से 3 क्या है, कम है, ये 2 इसको यहाँ पे उतार लेंगे। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा बाद में। 5 का टेबल इतनी बार पढ़ेंगे, या तो 32 आ जाए या 32 से कम आए। तो 5 6 30 होता है, 5 6 जा 30, और 5 7 35, यानी 5 7 जा 35 होता है। तो 7 टाइम्स तो ले नहीं जा सकते, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 6 जा 30, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लिख देंगे और यहाँ पे 30 लिख के माइनस कर देंगे। अब ये माइनस करेंगे तो 2 में से 0 गया, 2 आया, 3 में से 3 गया, 0 बचा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यही काम करते हैं। अब ये जो 5 है, इसको हम यहाँ पे नीचे उतार लेंगे। उतारने के बाद फिर टेबल पढ़ेंगे 5 का, ये 25 इससे ज़्यादा है तो टेबल जाएगा ही जाएगा। 5 5 जा 25 आता है। तो ये हम यहाँ पे 5 टाइम्स में कट रहा है, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, और यहाँ पे 5 5 जा 25 लिख के यहाँ पे माइनस कर देंगे। 5 में से 5 गया 0, और 2 में से 2 गया 0। तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बचा है, 0 बचा है, कुछ नहीं आया है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए कि आंसर हमारा सही है कि नहीं, वो कैसे देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शेषफल, भागफल और भाजक में एक आपका रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम समझेंगे। ठीक है, अगर हमको अपने आंसर को चेक करना है तो हम ये जो फॉर्मूला लिखा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, इस पे हम रख के इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका भाज्य क्या है, 659। तो 659 को लिख देंगे। 659 को हम नहीं लिखते हैं, लेकिन 659 को पहले यही आना चाहिए इसके उस पर। तो भाजक क्या है, यहाँ पे आपका 4 है, तो ये 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई भागफल कितना आया है, 164, 164, रिमाइंडर कितना है, यानी शेषफल कितना है, 3 + 3। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 164 में अगर हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16 का 6 हो गया, 4 6 जा 24, और +1 तो कितना हो गया, 5 25 का 5 और 2 कैरी, 4 1 जा 4, और 4 + 2 6 56 आ गया। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिए थे, अब बचा क्या, +3 करेंगे तो कितना आएगा, 6 में 3 गया, 3 + किए 9, 5, और ये हो गया 6। तो टोटल हमारा कितना आ गया, 659। क्या ये जो 659 आया ये इसके बराबर है? जी हाँ, बिल्कुल है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो रहा है,
659 और ये इस फॉर्मूले पे आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, सेकेंड आंसर को भी चेक करते हैं। 165 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 165 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 165 प्लस रिमाइंडर कितना है 0, तो 5 5 जा 25 का 5 लिख दिया। यहाँ पे करके देखते हैं, 5 5 जा 25, 25 का 5 लिख दिया, 5 6 30, 30 32, 5 6 जा 30 और ये 25 का जो 2 था वो किया क्या आया 32। ठीक है, 32 का 2 लिखे और क्या बचा 3 कैरी हो गया, 5 1 जा 5 और 5 प्लस 3 जो कैरी था वो कितना हो गया 8, कितना आ गया 825। अब उसमें क्या प्लस कर देंगे 0, जो कि रिमाइंडर हमारा आया है 0, कुछ नहीं, तो हमारा टोटल क्या आ गया यहाँ पे 825। क्या यही है हमारा जिससे हमको डिवाइड करना था? यस, यही है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। भाज्य हमारा क्या है यहाँ पे 825 है, तो हमारा आंसर 825 आ गया। इस तरीके से हम अपने भाग को चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो किया है वो सही है या गलत है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बहुत डिवाइड सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं, एडिशन सीख चुके हैं। आगे की वीडियो में हम लोग सब्सट्रैक्शन भी सीखने वाले हैं और साइंस का आपको हर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।